बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितने वीर शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दिए। अपने स्वार्थ और सुख का त्याग करके सबको सुख और स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किए। लोगों को साहस देते रहे और कहते रहे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अंग्रेज लोगों को काम तो करवाते थे, पर पेट भर खाने को नहीं देते थे। मारपीट, हत्या और कर द्वारा अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे। क्योंकि भारत में मुसलमान 500 साल तक राज्य किए और मुसलमानों का राज्य हटा तो 200 साल तक अंग्रेज राज्य किए, जिसमें मुसलमानों और अंग्रेजों से कितनी प्रताड़ना सहे। देश में खून की नदी बही। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक कहलाए। आज भारत में 29 राज्य है। आज हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर जी सकता है, रह सकता है, आ जा सकता है। कितनी वीरांगना नारियों ने, कितने वीर पुरुषों ने देश के लिए प्रेम की गंगा बहाए और यही सलाह दिए, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आज आदमी को देश से नहीं, देश के लोगों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने से ही प्रेम है और अपने लिए चोरी, हिंसा, काला बाजारी, घूसखोरी कर रहे हैं। माँ बहनों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। क्या स्वतंत्रता का यही परिणाम है? आज माँ बहनें भी अपनी इज्जत की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और अंग प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लोग सोचते थे जब अंग्रेजों के गुलाम से मुक्त हो जाएंगे तो आपस में कितना प्रेम रहेगा, और वह प्रेम स्वार्थ में बदलता गया। उस समय सोचते थे देश आजाद होगा तो दहेज प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, पर 73 वर्ष के बाद भी समाप्त नहीं हुई और दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। क्या 15 अगस्त के दिन झंडा फहराकर उन अमर शहीदों के बलिदान को भूल जाए, जिनका सपना कितना सुंदर रहा? भारत का उदाहरण तो एक महान आदर्श का उदाहरण आता है। कहते हैं अमेरिका का गौरव धन से है तो चीन का गौरव जन से है, रूस का गौरव विज्ञान से है तो फ्रांस का गौरव विलासिता से है, जापान का गौरव उद्योग धंधा से है तो पवित्र भारत भूमि का गौरव अध्यात्म ज्ञान से है। ऐसे अध्यात्म ज्ञान से भरा हुआ हमारा भारत देश है, जिसमें त्याग है, तपस्या है, समर्पण है, निष्ठा है, प्रेम है, मर्यादा है, शांति है। ये सारी चीजें भारतवासियों के अंदर देखने को मिलता है, पर आदमी स्वार्थ में इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि भारत को छोड़िए अपने ही लोगों के साथ टांग खींचने का काम होता जा रहा है। एक बार भारत का व्यक्ति केकड़ा सम्मेलन में ब्रिटेन गया। जब ब्रिटेन गया तो बड़े बड़े चुनिंदा थे जो अपने अपने बास्केट में बड़े बड़े केकड़ा रखे थे। भारतवासी भी गए थे। सब लोग केकड़ा जिसमें रखे थे उस बास्केट के ढक्कन को लगा दिए थे। भारतवासी ढक्कन को लगाए नहीं। लोगों ने कहा, भाई ये ढक्कन को लगाइए, ये केकड़ा निकल गया तो किसी को काट देगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। भारतवासी ने कहा, आप विश्वास करिए, केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। लोगों ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? कहा, मैं सही कह रहा हूँ, केकड़ा बाहर निकलेगा ही नहीं। कहा, आप इसका प्रमाण दे सकते हैं? कहा, बिल्कुल प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। लोगों ने कहा, आप बिल्कुल प्रमाण से कैसे कह सकते हैं कि केकड़ा बाहर नहीं निकल सकता है? आप किसी की बात सुनते नहीं, किसी की बात मानते नहीं, आप बास्केट का ढक्कन बंद कर दीजिए। भारतवासी ने कहा, आप यकीन करिए कि केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। लोगों ने कहा, क्यों नहीं निकलेगा? भारतवासी ने कहा, दरअसल बात यह है कि ये केकड़ा भारत के हैं और भारत के केकड़े
टांग खींचने में माहिर है। अगर एक केकड़ा निकलने का प्रयास करेगा तो दूसरा केकड़ा टांग खींचेगा, दूसरा निकलने का प्रयास करेगा तो तीसरा टांग खींचेगा। इसी तरह भारत के केकड़े टांग खींचने में माहिर है। ऐसे ही भारत के लोग भी टांग खींचने में माहिर हो गए हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई करके न खुद कर सकते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने दे सकते हैं। और इसी कारण आज भारत देश पीछे होता जा रहा है। विदेशों में तो 10 लाख लोगों में 5 लाख वैज्ञानिक है जो लैबों में नई नई टेक्नोलॉजी का रिसर्च करते रहते हैं, और भारत देश में 10 लाख लोगों में 5 लाख फकीर और बाबा है जो लोगों को धोखा देने के लिए ढोंग करते हैं और उसमें देवी देवता और भूत प्रेत का डर दिखाकर लोगों को ठगने का रिसर्च करते रहते हैं। आज ऐसे धोखाधड़ी की दुनिया हो गई है और ये भारत देश में आगे होते जा रहे हैं। हमारे वीर शहीदों ने कितना सुंदर हम लोग की स्वतंत्रता के लिए अपनी खून की नदी बहाए और हम लोग के लिए स्वतंत्रता दिए, और यही कहते रहे, मेरे देश मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो हम लोग के लिए शहीद हुए उनकी कुर्बानी को याद करें और याद करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, अपने लिए ही नहीं, परिवार वालों के लिए ही नहीं, समाज वालों के लिए भी, देश वालों के लिए भी जिए। और इसके लिए त्याग, समर्पण, निष्ठा, प्रेम, मर्यादा, शांति और सुख का जीवन जिए। ये भारत की पहचान है। इसलिए इस गीत को गुनगुनाएं। दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अर्थात सत्य और अहिंसा को अपनाकर भारत की धर्म ध्वजा फहराएं। इसी में जो वीर शहीदों ने हम सब के लिए स्वतंत्रता दिए, अपनी खून की नदी बहाए, उसको याद करके हम उस सब अमर शहीदों के प्रति अपनी विनम्रता समर्पित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की।